अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वाशिंगटन से मैं हूं साकिबुल इस्लाम। आज मई की 7 तारीख है और यहाँ अमरीकी दारुल हुकूमत में शाम के 7 बज चुके हैं। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर 14वां रोज़ा अफ्तार किया जाएगा। आधा रमज़ानुल मुबारक भी गुजर चुका है और इस वक्त जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन जो है कोरोना वायरस के हवाले से उसको ख़त्म करने की बातें की जा रही हैं, लॉकडाउन में नरमियाँ पैदा करने की बात की जा रही है। तो आज की वाशिंगटन डायरी में हम देखेंगे कि यहाँ क्या सूरत हाल है अमरीका में और फिर पूरी दुनिया के मुकाबले में अमरीका और पाकिस्तान के हालात कैसे मुख्तलिफ हैं या एक जैसे हैं, और वहाँ पर लॉकडाउन खोलने या नरम करने से क्या नताइज सामने आ सकते हैं। तो आज के दिन जब पूरी दुनिया में 38 लाख मरीज हो चुके हैं कोरोना वायरस के और 2,67,000 के से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसकी वजह से हलाक हो चुके हैं, तो सिर्फ अमेरिका के अंदर 12 लाख मरीज हैं आज तक और 75,000 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ सिर्फ 24,000 मरीज सामने आए हैं अब तक इस वायरस के और तकरीबन 600 के करीब हलाकतें हुई हैं। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने आज ऐलान किया है कि लॉकडाउन जो है वो उसमें हफ्ता 9 मई से बतदरीज जो है उसमें नरमी लाई जाएगी। छोटे कारोबार, छोटी सनतें जो है उनको खोलने की इजाज़त दी जाएगी। गली मोहल्ले की दुकानें जो हैं उनको भी सुबह सहरी के वक्त से लेकर शाम 5 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी, ताकि जो आम लोग हैं जो उनकी मुश्किलात को कम किया जाए, मुआशी मुश्किलात को। उसके अलावा जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो 15 जुलाई तक बंद हैं, तो इसका मतलब है कि इम्तिहानात नहीं हो पाएंगे। तो एक फैसला जो लिया गया जिस पर काफ़ी लेदे हो रही है और बातचीत हो रही है कि जो तलबा हैं उनको पिछले साल की उनकी प्रोग्रेस के मुताबिक अगली क्लासेस में प्रमोट कर दिया जाएगा। मैट्रिक के तलबा तो बहुत खुश हैं, जिन्होंने 9th क्लास में बहुत अच्छा किया था वो अब खुशी खुशी 10th के उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करेंगे और फिर आगे कॉलेज की कोशिश करेंगे। लेकिन जो अच्छा नहीं कर पाए और सोच रहे थे कि इस साल अच्छा करेंगे, उनके लिए कुछ मुश्किलात हैं। तो पाकिस्तान में तो 9 मई से ये मईशत का पहिया वापस पटरी पर लाने के लिए इकदाम में नरमी की जा रही है। तो अगर अमेरिका की बात करें जहां पर इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं, एक तिहाई मरीज़ जो हैं पूरी दुनिया के वो सिर्फ अमेरिका में हैं, तकरीबन 12 लाख से ज़ायद, और हलाकतें भी खासी ज़्यादा हो चुकी हैं। तो यहाँ पर भी चूंकि पिछले 3 हफ्तों के दौरान 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं और उन्होंने अपनी जो है अनएम्प्लॉयमेंट फाइल की है, यानी कि वो हुकूमत से मदद लेना चाहते हैं कि उनके पास नौकरी नहीं है। क्या मईशत का पहिया यहाँ पर खोलना जरूरी है? सदर ट्रंप ने आज ऐलान कर दिया है कि अमेरिका रीओपन कर रहा है, यानी कि लॉकडाउन ख़त्म कर रहा है। तो यहाँ पर 30 अप्रैल को फेडरल गवर्नमेंट की जो स्टे एट होम के ऑर्डर्स थे, लॉकडाउन के ऑर्डर्स थे, वो एक्सपायर हो गए, उसके बाद एक्सटेंशन नहीं दी गई। इस वक्त अमेरिका की जो 50 रियासतें हैं उसमें से 43 रियासतों ने ये ऐलान कर दिया है कि वो बतदरीज इसको जो मईशत है उसको खोल रहे हैं और जो कारोबारी ज़िंदगी है उसको खोलने के लिए कुछ ना कुछ कोशिशें मुख्तलिफ रियासतों में की जा रही हैं। 7 रियासतें हैं जहां पर अभी तक ये ऐलान नहीं किया गया है, क्योंकि न्यूयॉर्क ऑफ कोर्स जहां इस वक्त 2 लाख से ज़ायद 3,33,000 से ज़ायद केसेस हैं और हलाकतें 26,000 हो चुकी हैं। तो वहाँ पर अभी गवर्नर ने कहा है कि हम उस वक्त तक कोई इकदाम नहीं करेंगे जब तक हालात कुछ बेहतर नहीं हो जाता। इसी तरह वर्जीनिया, यहाँ वाशिंगटन डीसी के जो मुतसिल रियासत है, वहाँ पर भी गवर्नर ने ऐलान किया है कि 14 रोज़ तक अगर हमारे केसेस कम नहीं होते या हलाकतों की तादाद कम नहीं होती तो उस वक्त तक हम भी रियासत को खोलने के लिए कुछ खास इकदाम नहीं करेंगे। और जो कुछ रियासतों में जो लॉकडाउन है वो एक्सपायर हो रहा है आने वाले हफ्ते में, 10 मई को, 15 मई को, 14 मई को। तो ये देखना है कि अब वो रियासतें क्या करेंगी। लेकिन बहुत सी रियासतें और बहुत से शहर जो हैं वहाँ पर ऐसे इकदाम किए गए हैं कि आम लोग जो है वो खुलकर बाहर निकल सकते हैं और इवन के जो बीचेस हैं वो भी खोल दिए गए हैं नॉर्थ कैरोलिना जैसी रियासत में, और LA में, लॉस एंजलिस में आम दुकानें खुल गई हैं और लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। तो और ज़्यादातर जो दुकानें हैं वहाँ पर अगर आप ऑर्डर करें ऑनलाइन या फ़ोन करके और कर्ब साइड से आप पिक कर लें अपना सामान, अंदर नहीं आएंगे या झुमघट्टा नहीं लगेगा। तो इस तरह के इकदाम कर जो है रियासतें खोली जा रही हैं। तो 3 करोड़ 30 लाख लोग अमेरिका में बेरोजगार हुए 33 करोड़ की आबादी में से। तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो तकरीबन 21 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की, और वहाँ पर इस वक्त 1 करोड़ 60 लाख
तक लोग जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं, और बाय द टाइम ये हालात बेहतर होंगे तो ये तादाद मजीद बढ़ भी सकती है। और कुछ सर्वेज हुए हैं पाकिस्तान में कि तकरीबन 50 लाख के करीब जब ये कोरोना वायरस आया तो लोग बेरोजगार थे, और अब ये तादाद 1 करोड़ 60 लाख तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह जो है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, और गुर्बत की शरह में भी इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि वहाँ पर लॉकडाउन खोलना बहुत ज़रूरी है। 23% लोग जो हैं वो गरीब तबके से, मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, और उसमें से तकरीबन 30 लाख जो ख़ानदान हैं उन्होंने हुकूमत से मदद ली है, यानी कि जो पाकिस्तानी हुकूमत या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एहसास प्रोग्राम है उससे या दूसरे ज़राए से उन्होंने मदद ली है ताकि वो अपने घर में खाना पीना पहुंचा सके, अपने बच्चों को खिला पिला सके। 2 करोड़ 40 लाख अफराद ने कर्जे लिए हैं, यानी कि लोगों से मांग कर गुजारा कर रहे हैं, और फिर 18 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने असासे बेचे हैं। उनके पास कोई किसी भी किस्म की जो असासे थे, गाड़ी थी या घर था, वो उन्होंने बेचकर गुजारा किया। तो इन हालात में पाकिस्तान में लॉकडाउन का खुलना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, ताकि लेकिन ज़रूरी तो है, लेकिन साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना भी ज़रूरी है, यानी कि मास्क पहन कर बाहर निकलें और फासले पर रहें, ज़्यादा रश ना लगाएं किसी जगह पर, और बिल्कुल एहतियाती तदाबीर के साथ आप जो है अपना कारोबार ज़िंदगी चलाएं। तो अब बात करते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका की तो हमने मुवाजना कर लिया, लेकिन पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। साल 2008 में जब या 9 में जब एक बहुत बड़ा ग्रेट डिप्रेशन आया था दुनिया के अंदर, तो यूरोप में इसका जो मंबा था वो यूरोप था। यूरोप में क्योंकि मईशत जो है वो तकरीबन 4.5% सुकड़ गई थी, यानी कि श्रिंक हुई थी, और कारोबार जब कम हुए हैं तो उसके बाद जो है एक बहरान आया था पूरी दुनिया में, मौशी बहरान। और अभी तक मुझे याद है कि 2008 में जब सदर ओबामा जो है वो अपनी कैंपेन कर रहे थे और वो जीते उसी साल 2008 में, और उसके बाद उनको बहुत मुश्किलात का सामना था। तो यहाँ पर बड़े कारोबार और ऑटो इंडस्ट्री को बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो बेल आउट दी गई थी। लेकिन अब जब कोरोना वायरस ने हमला किया है अमेरिका की पूरी दुनिया की मईशत पर, और तो यूरोप की जो मईशत है वो 7.5% सुकड़ेगी, यानी कि 7.4% जो है वो यूरोपीय मईशत सुकड़ जाएगी। तो उसके असरात क्या होंगे, ये सोचना भी इस वक्त बहुत मुहाल है कि आने वाले वक्त में होगा क्या। लेकिन यहाँ अमेरिका में अगर बात करें तो जो 74% लोग हैं, और फिर जो यहाँ के जो सियासतदान हैं या फिर खुद सदर ट्रंप जो है वो ये समझते हैं कि जैसे ही अमेरिका खुलेगा, जिसकी कोशिशें की जा रही हैं और जितनी जल्दी मुमकिन हो ये किया जाए, तो अमेरिकी मईशत वो बाउंस बैक करेगी, क्योंकि अमेरिकी मईशत जो है बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही थी पिछले 3 महीने से पहले, जनवरी 2020 से पहले, बल्कि फरवरी 2020 तक अमेरिकी मईशत में तेज़ी से नौकरियों में इजाफा हो रहा था। लेकिन सदर ट्रंप ये समझते हैं कि अगर अमेरिका खुलता है वापस तो ये 2-2.5 महीने में जो कमी हुई है अमेरिकी मईशत के अंदर वो पूरी की जा सकती है। और यूरोप की बात करें तो यूरोप में बहुत से ममालिक के अंदर जो है वो लॉकडाउन जो है वो मिड मई में एक्सपायर हो रहा है। तो अगर सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क जो है अब अमेरिका के बाद वो बरतानिया है, जहाँ पर 30,000 के करीब, अमेरिका में 30,000 से ज़ायद और बरतानिया में 29,000 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। तो बरतानिया में जो लॉकडाउन है उसको भी खोलने की बात की जा रही है, लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन है वो खुद इसका शिकार हुए, खुद उन्होंने ICU में वक्त गुजारा। तो उन्होंने कहा है, बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि एक जो लॉकडाउन है वो 2 हफ्ते मजीद एक्सटेंड किया जा सकता है। स्पेन जो है उसमें भी इसको जहां 26,000 के करीब हलाकतें हैं, तो वहां पे भी यही कहा जा रहा है कि जो लॉकडाउन है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। फ्रांस के अंदर 11 मई को लॉकडाउन जो है वो एक्सपायर हो रहा है। देखना यह है कि वहाँ क्या इकदाम किए जाते हैं। और भारत के अंदर भी 17 मई को जो है लॉकडाउन जो है वो एक्सपायर हो रहा है। तो देखना ये कि वहाँ पर हुकूमत क्या करती है आने वाले वक्त में। तो अब जो
इस वक्त जहां पूरी दुनिया में इकदाम किए जा रहे हैं मईशत को खोलने के, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है और लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना होगा और बतदरीज और आहिस्ता आहिस्ता से मईशत को वापस अपने पहिए पर लाना होगा, ताकि इस ज़रूरी इसलिए है कि बड़े जो कारोबार हैं उनको तो शायद इतना फ़र्क ना पड़े, और अगर फ़र्क पड़ता भी है तो वो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन जो आम गरीब लोग हैं, जो डेली वेजर्स हैं, जो दिहाड़ीदार मजदूर तबका है, ना सिर्फ अमेरिका में, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, वो इससे सबसे ज़्यादा मुतासर है। तो देखना यह है कि मईशत का पहिया खुलने से क्या वो लोग जो हैं उनके हालात कुछ बेहतर होंगे, वरना हुकूमतें जो हैं वो मदद कर रही हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने कई प्रोग्राम्स शुरू किए हैं छोटे कारोबारों के लिए मदद के लिए, और फिर दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए, और फिर उन लोगों के लिए जिनका रिकॉर्ड कहीं नहीं। अमेरिका में भी इस किस्म के इकदाम हो रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि 3 करोड़ 30 लाख अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। तो वो लोग जो जिनका रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि जो इलीगल है अमेरिका के अंदर, या वो लोग जिनका जो टैक्स नहीं अदा करते, तो अगर उनको भी शामिल किया जाए तो यहाँ बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक 1 करोड़ मजीद अफराद जो हैं वो बेरोजगार हो चुके होंगे जब तक अमेरिकी मईशत वापस अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश करेगी या मईशत का पहिया खुलेगा। तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त मौशी है, सबसे बड़ा मसला इस वक्त भूख का है, सबसे बड़ा मसला इस वक्त सरवाइव करने का है गरीब तबके के लिए और मिडिल क्लास तबके के लिए। तो आप अपना फ़र्ज़ अदा करें जहाँ तक मुमकिन हो सकता है। अपने साथ जो सबसे पहले आपके घर वाले हैं, आपके बहन भाई, उसमें से कोई ऐसे लोग हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं, जिनकी जॉब नहीं है, जिनका कारोबार ख़त्म हो गया है, तो उनकी मदद करें। फिर अपने मोहल्ले में देखें, अगर आप किसी को जानते हैं, वो जेन्युइन लोग हैं जिनके जो वाकई ही इससे मुतासर हुए हैं, उनकी मदद करें। और फिर उसके बाद आप अपने शहर में या किसी दूसरे शहर में या मुल्क के अंदर मदद करें। ठीक है, आप बड़े जो खैराती इदारे हैं उनकी मदद करते हैं, लेकिन खैराती इदारों के और भी बड़े मसले होते हैं। उनके जो हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं जो उन्होंने तनख्वाहें देनी होती हैं अपने मुलाजमों को। तो उसकी बजाय आप पर्सनली ज़ाती सतह पर अगर लोगों की मदद करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर अमल जो है वो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। तो रमज़ान का महीना है, यहाँ अमेरिका में आधा रमज़ान मुबारक गुजर चुका है। आज 14वां रोज़ा है जिसकी इफ्तार अब से 1 घंटे बाद होगी। मौसम अगर रोज़े के एतबार से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। अभी भी कुछ ठंड है, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं हुई यहाँ, और कल और परसों मज़ीद ठंडी हवाएं चलने के इम्कान है। और रोज़ा तो यहाँ महसूस नहीं होता, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब आप घर से बैठ के काम कर रहे हैं, आपने बाहर नहीं निकलना। लेकिन मौसम गर्म होगा तो शायद हमें ये पता चले कि अगर इस गर्म मौसम में वायरस जो है वो कितना कम होता है या कम नहीं होता। ये तो देख कर ही पता चलेगा कि मौसम बेहतर होने से शायद कुछ हालात बेहतर होते हैं नहीं। तो फ़िलहाल जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, और इस वक्त सबसे बड़ा हथियार जो ऑफ कोर्स पहले भी था और अब भी है वो यही है कि आप अपना ख्याल रखें, अपनी सफाई का ख्याल रखें, और जो मुनासिब बेसिक चीज़ें हैं, हाथ धोएं, अपने सफाई का ख्याल रखें, मास्क पहनें, फासलों पे रहें, और लोगों के साथ ज़्यादा मेल जोल ना रखें, भीड़ वाली जगहों पे ना जाएं, पुरहुजूम जगहों पे ना जाएं। यही एक चीज़ है, और आने वाले वक्त में शायद हमें कुछ अरसे के लिए इसी को बरकरार रखना होगा अगर हम इस वायरस को ख़त्म करना चाहते हैं, इससे लड़ाई में फाते होना चाहते हैं।